Welcome students, class 11, subject है business studies. Today topic limitation of company. Previous class में हमने company plus company के features plus merits of company के regarding discuss किया था आपके साथ. Clear है? आज discuss कर रहे हैं limitation of a company. Clear? First point is complex procedure of formation. Complex procedure of formation मीन्स क्या होगा, जैसे आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले आपको फॉलो द कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 रूल. आफ्टर दैट कंपनी रजिस्ट्रेशन इन ROC ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. क्या करना पड़ेगा आपको? अपने फर्म का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. वाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं, बट वो मेंबर्स में क्या करना होता है, कभी कभी हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं तो वहाँ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आप 50 से ज़्यादा मेंबर्स को अपने यहाँ पर वर्किंग में नहीं रख सकते. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेशन है. फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन, ए लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. ए लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज मीन्स फॉलो the Companies Act 1956 और 2013. ओके, लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013. A number of documents have to be drafted. आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. कंपनी का नाम, कंपनी का हेड ऑफिस, नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, मेंबर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मेंबर का रेजिडेंस एड्रेस, कंपनी का हेड ऑफिस एड्रेस, ब्रांच एड्रेस, वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना होगा और डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना होगा. एंड फिल्ड विद ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ROC का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ठीक है, आपको ROC ऑफिस में जाके अपनी कंपनी का सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा. गाइडिंग या फॉलो द एक्ट, कंपनी एक्ट 1956 एंड लेटेस्ट एक्ट 2013. क्लियर? सेकेंड, लेक ऑफ सीक्रेसी. आप डे बाय डे चेक करते हो, ऑल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, सभी की रिपोर्ट्स क्वार्टरली पब्लिश इन न्यूज़पेपर. क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में. कंपनीज, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो. क्लियर? आफ्टर दैट we are identify the company position on the behalf of quarterly result. क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी डिक्लेयर करती है बेटा, तो उससे क्या हो रहा है?
कंपनी के सारे बैलेंस शीट्स डिक्लेयर हो रही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्लियर है कि कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, और उसकी बैलेंस शीट्स में जो एसेट्स हैं उसका क्या एग्जिस्टेंस है। क्लियर है सभी को? तो देखिए, कंपनी रिपोर्ट पब्लिश इन न्यूज़पेपर क्वार्टरली एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड पीरियडिकली टू आरओसी, और कंपनी क्या कराती है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। आरओसी ऑफिस में रिगार्डिंग वो क्वेरीज करते हैं कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप मेंबर्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए। वाइड कैपिटल के लिए आईपीओ लेके आ रहे हो उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी ऑफिस। क्लियर? नेक्स्ट, हम न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो अप करने होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अ कंपनी हैज टू फॉलो मैनी प्रोविजन ऑफ डिफरेंट एक्ट। क्लियर? अ कंपनी हैज to follow many provision of different act। कंपनी क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजंस को फॉलो अप करती है रिगार्डिंग दी गाइडलाइंस। ओके, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग एजीएम एंड वोटिंग राइट। स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस मींस क्या हो गया, कंपनी ईयरली एजीएम ऑर्गेनाइज करती है। व्हाट इज एजीएम? एजीएम इज एनुअल जर्नल मीटिंग। एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग। ओके, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, एजीएम होती है। उसमें शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। ओके, वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, शेयर होल्डर use voting right in AGM। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, न्यूमरस रेगुलेशन, डिफरेंट टाइप्स के रूल्स होते हैं, रेगुलेटरीज बॉडीज होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी है उसको फॉलो अप करनी पड़ती है वो गाइडलाइंस। कंपनी हैज फॉलो मैनी प्रोविजन ऑफ डिफरेंट एक्ट, और क्या करते टाइम टू टाइम वो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स को कंडक्ट कराते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एजीएम। रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मीटिंग्स बुलानी है, उन्होंने शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना है और उनको इक्वल वोटिंग राइट प्रोवाइड करवाना है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर यूज वोटिंग राइट, वोटिंग इन एजीएम। क्लियर? नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्यों? कंट्रोल किसके द्वारा होता है, वो बीओडी के द्वारा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ
director. Okay, few members are involved in BOD and large number of layers of management which create difficulties in taking prompt decision. डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, GM होता है, आफ्टर दैट डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, सारी क्या होगी, लेयर्स हो गई है। इन लेयर्स के बिहाफ पर क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाती है, वो डिसीजंस इमीडिएटली नहीं ले पाते, तो क्या हो गया ये एक तरीके से डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर? फिफ्थ है आपका कॉन्फ्लिक्ट अमंग शेयर होल्डर। कॉन्फ्लिक्ट अमंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज इक्वल वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं कराती अपने शेयर होल्डर्स को, तो उनसे क्या होता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि आपने इस पर्सन को तो वोटिंग राइट दे दिया, हमें वोटिंग राइट नहीं दिया, हमें अपनी बात रखने का राइट प्रोवाइड नहीं करवाया। इन AGM एनुअल जर्नल मीटिंग, इन AGM एनुअल जर्नल मीटिंग। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन फॉर्मेशन। फॉलो क्या करेंगे हम, कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, हमें क्या करना है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है। आफ्टर दैट हमारी कंपनी क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पे। एक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ड्राफ्टेड। क्लियर? ड्राफ्टेड या प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं ROC के यहाँ सबमिट कराने के लिए। एंड फाइल विद ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट, लेक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी रिपोर्ट पब्लिश इन न्यूज़पेपर क्वार्टरली। आप आइडेंटिफाई करते हो ऑल टाइप्स ऑफ बैंक, प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक, एनी इंस्टीट्यूशन लाइक Reliance Limited, Cipla Limited, Tata Consultancies, all these companies are disclose the quarterly report in newspaper, and on the behalf of this report investor invest in this company। क्या होता है, आप कंपनी के ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट्स को आइडेंटिफाई करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स को आइडेंटिफाई करते हो। आफ्टर दैट आप चेक करते हो EPS, अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्या है, व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, बिलो 20 या अबाउट 20। क्लियर? अभी रिसेंट ट्रेंड में आप चेक करोगे तो आपको P रेशियो आ रहा है 25 अबव। क्लियर है? तो हमने चेक किया था अभी लेक ऑफ सीक्रेसी में कंपनी रिपोर्ट पब्लिश इन न्यूज़पेपर क्वार्टरली, और टाइम टू टाइम ROC asking for question company regarding different types of document, regarding number of members contribution in capital. Clear? Company head office, branch office address. Clear? Information provide periodically to ROC. Clear? By the company provide करवाती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, वेरियस टाइप
legislation, a company has to follow many provision of different act. कंपनी डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजन एक्ट्स को फॉलो करती है रिगार्डिंग द रनिंग बिजनेस. लाइक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी कंडक्ट अ स्टैट्यूटरी मीटिंग. दिस इज कॉल्ड AGM, मीन्स एनुअल जर्नल मीटिंग. क्लियर? वोटिंग राइट. वोटिंग. शेयर होल्डर यूज वोटिंग राइट इन AGM. जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है अपनी बात को रखने के लिए जो कंपनी की मीटिंग्स चलती हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, डिले डिसीजन मेकिंग. क्यों? क्योंकि कंपनी में डिफरेंट टाइप्स की लेयर ऑफ मैनेजमेंट होती है. Large number of layer of management which create difficulties in taking prompt decision. Director, जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, ये क्या हो गए? टॉप टू बॉटम पे आ रहे हैं. तो क्या हो रहा है? वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. तो ये एक्टिविटी क्या होगी? आपकी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. तो जिससे क्या हो रहा है? उनको डिसीजन लेने में भी टाइम लग रहा है. क्लियर है? कंट्रोल बाय BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मीन्स कुछ पर्सन्स होते हैं उनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी के रनिंग में. मीन्स मेन होल्डिंग होती है. मीन्स सपोज करिए 100% शेयर है, 5 पर्सन है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं. किसी ने 10%, किसी ने 12%, किसी ने 20%, किसी ने 15%, किसी ने 25%. तो वो 5 मेंबर्स क्या हो गए? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड हो गए. और वही 5 पर्सन्स कंपनी के डिसीजन लेते हैं विद रिगार्डिंग शेयर होल्डर बाय द AGM, एनुअल जर्नल मीटिंग. ओके. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट among shareholder. It directly affect shareholder. कभी कभी क्या हो रहा है? कंपनी इक्वल वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाती है शेयर होल्डर्स को. जो कंपनी में आपके यहाँ शेयर्स परचेज किए हुए हैं वहाँ क्या करती है? भेदभाव करती है. तो इससे क्या हो रहा है? उन पर्सन्स के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट. क्लियर? तो जिससे क्या हो? कंपनी की इमेज प्लस एफिशिएंसी क्या होगी? अफेक्टेड होगी. क्लियर? नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप. डिफिकल्टीज इन वाइंडिंग अप. सपोज दैट कंपनी अपने बिजनेस को शट डाउन करना चाह रही है. क्लियर है? रिगार्डिंग फर्स्ट क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी within specified period on web portal. Clear? And again information send to ROC office. मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगी कि हम आगे अपनी फर्म को या कंपनी को रन नहीं करना चाह रहे रिगार्डिंग दिस रीजन. क्लियर? एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे? BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इस वाइंडिंग अप के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है. प्लस आउटसाइडर्स को, मीन्स जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने परचेजिंग किया होता है क्रेडिट में, उनको फिर पेमेंट करना है. तो ये क्या डिफिकल्ट प्रोसीजर है कंपनी का वाइंडिंग अप का. ओके.